जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चैनल पर आपका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत प्यारा है। गुरु जी की बेटी के द्वारा भेजा गया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी महाराज की ढेरों ब्लेसिंग्स लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे अपने चरणों में स्थान दे रखा है। मैं तो इस लायक भी नहीं थी संगत जी, लेकिन गुरु जी ने तो मेरा हाथ और ऐसे पकड़ा हुआ है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं पहले अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के तो जीवन में बहुत ही सत्संग होते रहते हैं। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हूँ जब गुरु जी, मैं जो मन में सोचती हूँ वही हो जाता है। संगत जी, मैं अब भी ऐसे बाहर से आई और एकदम से गुरु जी ने कहा कि अपना सत्संग कर। कल मंगलवार को मैंने पूरा सोचा हुआ था कि मैं सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल उठाती, गुरुजी नहीं करवाना चाहते थे और दोनों बार मेरे को रोक दिया। आज एकदम से कहते हैं कि कर अपना सत्संग। गुरुजी, मैंने पहले वाले सत्संग में बताया था कि मेरी मदर का उन्होंने कैसे शरीर छुड़वाया और अपने हाथों में वो लेकर के चले गए। बहुत अच्छा लगा था मुझे। जैसे अब भी मुझे ऐसे महसूस होता है कि उनको जन्म मरण से उन्होंने मुक्ति दे दी। जब हम उनकी अस्थियां प्रवाहित करने के लिए 26 तारीख को हरिद्वार पहुँचे, मेरे ब्रदर भाभी साथ थे। उस समय भी गुरुजी कबूतर रूप में हरिद्वार में मेरे सामने ही थे। जब हम हर की पौड़ी पर नहा रहे थे उस समय भी, और जब हम अस्थि प्रवाहित कर रहे थे उस समय भी। मेरे भाई भाभी गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन जिन संतों को, राम शरणम को वो मानते हैं, मैंने वही कहा कि मेरे गुरुजी तो इसी रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं और मेरी मदर के साथ हैं। मुझे उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन दिए और अब मुझे अपने बड़े मंदिर में भी बुलाया। जब मैं वहाँ से आ गई, बड़े मंदिर में भी दर्शन करके आई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने मदर के लिए धन्यवाद करके आई। संगत जी, गुरु जी बहुत प्रार्थना सुनते हैं। मैंने एक सत्संग में सुना था कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, वो गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ कर के करो। पहले मैं अपने जो प्रॉब्लम होती थी, संगत को प्रेयर करती थी कि वो दूर हो जाए। अब जीवन में कई प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, बच्चों की या कोई। अब मैं गुरु जी के आगे, उनके स्वरूप के आगे ही प्रार्थना करती हूँ कि, और वो मेरी सुनते भी हैं। ऐसे ही मैंने कुछ मन में इच्छा की हुई थी और वो मेरी जब पूरी नहीं हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरु जी ने तो कहा था कि यदि तू एक चीज़ मांगती है, मैं तुझे उससे पहले ही 5 चीज़ें दिलवा देता हूँ। मैं मन में संशय नहीं रखना चाहती। गुरु जी, संगत जी, हमारे में लड़की को जब मदर या फादर चोला छोड़ करके चले जाते हैं, अकेला सूट जरूर देते हैं। मेरे भाई भाभी को यह तो पता नहीं था या उन्होंने मुझे नहीं दिया। मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी हुई है, या मैं गुरुजी के चरणों में अब लगी हूँ। शुरू से आज
41 वर्ष मेरे विवाह को हो गए हैं। मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने भाई भाभी से कभी भी डिमांड नहीं की। और अब मैं कैसे कर सकती थी, जबकि मेरे मदर फादर दोनों ही चोला छोड़ चुके हैं, अब भाई भाभीयों के साथ। तो गुरुजी ने एक शनिवार मुझे 5 सूट पटियाला से दिलवाए और उन्होंने वहाँ पर मुझे गुरुद्वारे में दर्शन भी करवाए, जो मैं पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। और उससे अगले शनिवार को 12 तारीख को मेरे मदर ने शरीर छोड़ा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे माँ बाप ने गलत किया, लेकिन जब मैं बड़े मंदिर गई तो गुरुजी ने मुझे एकदम से दर्शन देते हुए कहा, तू अपने भाई भाभी से 1 सूट मांग रही है, मैं भी तो तेरा बाप हूँ। मैंने तुझे 1 हफ्ता पहले 5 सूट दिलवाए हैं, इससे ज़्यादा तुझे क्या चाहिए। मैं एकदम से समझ गई और मैंने उनसे नहीं मांगा था, मन में ही विचार कर रही थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गुरु तो मेरे ऐसे हैं, गुरुपा तो मेरे ऐसे हैं, वो में हमारे माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं। किसी भी तरह की समस्या हो मैं तो उनसे शेयर कर लेती हूँ और मेरी झट में दूर हो जाती है। मेरा बेटा 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान था, अब तो गुरुजी ने उसको भी ठीक कर दिया है। गुरुजी की बहुत कृपा बरस रही है। गुरुजी तो बैग में, बटुए में आकर के, यदि हम माने तो पैसे भी रख जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं पहले इस सत्संग को शेयर कर चुकी हूँ किस तरह से गुरुजी ने, मैं सोचती थी 10,000 है, लेकिन जब मैं उस 10,000 को खोलती तो 11 मिलते। ये गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी, एक बार विश्वास करके देखो। मेरे हस्बैंड अभी विश्वास नहीं करते, वो मुझे कई बार जाने भी नहीं देते। अब की बार भी वो मुझे कह रहे थे कि मत जा, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड के साथ प्रोग्राम बना लिया और चली गई। वहाँ पर मेरे गुरु दरबार में ही एक मैट आगे आने से पैर का अंगूठा भी मुड़ गया और सूजन भी आ गई, लेकिन मैंने कहा ये मेरे गुरुजी ने मेरे कई जन्मों के या कई कष्ट होगा वो काटा है, तो गुरुजी काट भी रहे हैं। अब मैं अपने चलने लायक हूँ। और डॉक्टर के पास गई थी, एक्सरा भी कराया, लेकिन कुछ नहीं निकला। गुरुजी की संगत, गुरुजी पे विश्वास रखो, वो पूरा काटते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी जैसे मेरी हर एक समस्या का समाधान आप कर रहे हो, वैसे ही करते रहना। मेरे सबके बच्चों को सुख देना, मेरे बच्चों को सुख देना, मेरे बच्चे, मेरा आदमी, सबके बच्चे जो नौकरी के लायक हैं, जो जिस तरह से उनको सुख देते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की अपार कृपा सब पर बनी हुई है, बनी रहेगी, बनती रहेगी। जय गुरुजी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी।